नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और ये हमारी फील्ड विजिट के ऊपर जो ब्लॉग है उसका दूसरा भाग है। और ये हमारी यात्रा का दूसरा दिन है टूर का। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अब हम जा रहे हैं आज अपने अपर रिजर्वायर। और बीते कल हमने लोअर रिजर्वायर देखा था, तो आपके मन में ये बात ज़रूर उठेगी कि ये लोअर रिजर्वायर और अपर रिजर्वायर क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम एक पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसमें 2 तालाब होते हैं। और एक तालाब ऊंचाई पर होता है और एक सतह के करीब होता है। तो दोनों के बीच में ऊंचाई का डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। और इस ऊंचाई के अंतर का लाभ उठाकर हम बिजली पैदा करते हैं। और ये बिजली जो है ऐसे समय में पैदा करते हैं जब बिजली की बहुत ज़्यादा मांग होती है। तो ऊपर के तालाब में भरा हुआ पानी एक टनल के सहारे नीचे आता है। और जो जल की शक्ति है उससे हम बिजली बना लेते हैं और उसे उस समय बेचते हैं जब वह महंगे दामों पर बिकती है। ये दोस्तों, बातों बातों में हम ड्रिलिंग कैंप तक पहुंच गए। आइए एक जायज़ा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और बाकी बातें बताऊंगा। और भाई तुम तो बिल्कुल गुड मॉर्निंग, जल्दी पहुंच गए। हाँ सर। कितने बजे आ गए थे? आपके बगल से तो सर गुजरे निकले सर। हमें कहाँ पता चला किस गाड़ी से है? 2 व्हीलर से था सर। ओके। वो जहाँ पर काम खराब नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा ठंड भी हो गया ना। धूप अब सेक रही है बदन को, बिल्कुल जल नहीं रही है। हाँ, थोड़ा सही लग रहा है। ओ विकेश जी आ गए? बस सर बढ़िया। कहाँ से आ गए? बाइक में चले गए वहाँ तक। हाँ सर। हम सबसे पहले चाय पीते हुए एक महत्वपूर्ण कोर निरीक्षण कर रहे हैं, जो चट्टानों को काट कर गोल कोर निकाली गई हैं और उनकी स्टडी हम कर रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। ये सैंडस्टोन है बीच में, ये 1032 ये सैंडस्टोन है, ये सही है। और चलेंगे बस सर, यहाँ पर अब यहाँ से सर ये शेल आ गया। शेल आ गया सर। यहाँ से कट के सर ब्लैक कलर के पूरा 5 बॉक्स सर जो वहाँ रखे हैं उनमें भी। हाँ जी सर, अभी वहाँ है सर। अच्छा सर, हम सीधे रिग पर जा रहे हैं, ड्रिलिंग रिग पर, जहाँ पर ड्रिल किए हुए कोर रखे हुए हैं बोरहोल के निचले हिस्से के। और हमें देखना ज़रूरी है क्योंकि हम एक अंडरग्राउंड पावर हाउस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। तो यह निरीक्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और हम पहुंच गए हैं सीधा रिग पर। बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है दोस्तों यहाँ का। देखिए कि जंगल के बीच में रिग काम करती है, तो हमारे लिए तो एक अलग ही जीवन है ये। आप इसे कैसा महसूस करते हैं ज़रूर बताइए मुझे कमेंट्स में। दोस्तों, रिग पर थोड़ी सी टेक्निकल बातचीत के बाद हम अपनी कोर का निरीक्षण करेंगे, रॉक की कोर का। और हम देखेंगे कि जो शेल रॉक आई है पावर हाउस के स्तर पर, क्या वह उपयुक्त है कि हम एक अंडरग्राउंड पावर हाउस का निर्माण करें। और ये रखें कोर के सैंपल जो अभी ड्रिल करके निकाले गए हैं, ताज़ा ताज़ा। इधर बेटर हो गया है। हाँ सर। लेकिन सैंडस्टोन नहीं आया। नहीं सैंडस्टोन। ये रिग अभी लगे रहने देना यहाँ पे, ठीक है? हाँ सर। ये हटाना मत रिग यहाँ से अभी। कौन सी वोल्टास है ये, कौन सी? कौन सी मशीन है सर? लॉन्ग यार्ड 60। हाँ? RD 60। अच्छा, आ गया। RD 60। साथियों, इस बोर होल से निकली कोर का निरीक्षण करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली रिग की ओर। और जो पिछला बोर होल हम देख कर आ रहे हैं वह गहरा बोर होल है, 410 मीटर, जो कि एक सामान्य डेप्थ नहीं है किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में। और ये अगली रिग का भी होल जो कि हमारी सरशाफ्ट लोकेशन पर है, यह लगभग 405 मीटर गहरा होल है। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है।
35 मीटर सर लगभग। सेल ही है पूरा सेल। हाँ सर, हाँ सर। अभी कितना बच गया ये? 35 मीटर अप्रॉक्स। अच्छा, हाँ सर। डेप्थ कितनी है टोटल? 405 405। जी। दोस्तों आपको ज़रा ये असामान्य लग रहा होगा कि कैसे मैं जस्ट केवल देखते ही कोर को बता दे रहा हूँ कि यह शेल है या सैंडस्टोन है या सिल्ट स्टोन है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपने क्षेत्र की जो क्षेत्रीय भूगर्भ शास्त्रीय अध्ययन किया है या जिसे रीजनल जियोलॉजी कहते हैं, अगर आपने रीजनल जियोलॉजी पढ़ रखी है तो आपको काफ़ी आसानी होती है यहाँ मिलने वाली फॉर्मेशंस को पहचानना। और आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें जो रीजनल जियोलॉजी है उसके आधार पर अपर विंध्यन समूह की चट्टानें मिलने वाली थीं और उनमें विशिष्ट रूप से जो धंधरौल क्वार्टजाइट है जिसे ऑर्थो क्वार्टजाइट कहते हैं, और उसके साथ स्कार्फ सैंडस्टोन और फिर उसके नीचे विजयगढ़ शेल फॉर्मेशन मिलने वाली थी। तो ये हमने रीजनल जियोलॉजी के आधार पर एक हमें मोटा मोटा अंदाज़ा था, रफ एस्टीमेट था, और इसके बाद हमने जब ड्रिल किया तो हमें निश्चित रूप से वही चट्टानें मिली। हालांकि उनका जो जिस गहराई पर उन्हें मिलना था उससे कुछ ऊपर नीचे मिलना सहज है, क्योंकि रीजनल जियोलॉजी और जब आप डिटेल जियोलॉजी करते हैं तो ये फ़र्क ज़रूर आ जाता है। पर काफ़ी हद तक रीजनल जियोलॉजी आपको प्रोजेक्ट की डिटेल जियोलॉजी को समझने में आपकी मदद कर। और दोस्तों काम के बीच में ये कुछ सुकून के पल हैं। 1:30 बजे का समय है, धूप हो गई है, हम सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे तो अब थोड़ा हम स्नैक्स लेंगे और रेस्ट करके फिर वापस जाएंगे। एरिक काफ़ी दूर है कैंप से, तो थोड़ी मस्ती चल रही है। जी सर। राकेश का इंटरव्यू ले लो, कुछ हाँ पूछ लो। राकेश जी बताइए, थोड़ा पीछे हो जाओ। पूरा फुल इंटरव्यू दो। हाँ राकेश जी बोलिए। कहेंगे जैसा यहाँ BH 14-15 पर हम लोग अभी आए हुए हैं, यहाँ के रॉक्स कंडीशन पर सर हमारे कुछ टिप्पणी देंगे सर कि हमारा कंडीशन कैसा है, यहाँ पर जो भी पावर हाउस बनने का प्रोग्राम बना है कितना सक्सेसफुल है, कितना परसेंटेज ऑफ मेकिंग सर सही होगा, ये हमारे EGM साहब बताएंगे हमें। और जैसा कि हम लोग जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हैं तो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है। करीब 410 मीटर BH 14 कंप्लीट कर चुका है और 35 मीटर 405 का जो हमारा अगला टारगेट है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। BH 15 की जहाँ तक बात है तो सर जैसा और हम लोग का सर इन्वेस्टिगेशन करना हुआ सर कि वहाँ पर हमें रॉक सेल मिला है, मोस्टली प्रोमिनेंटली है कि सर आगे भी हमें सेल मिलेगा बिकॉज ऑफ डेप्थ इक्वल्स टू BH 14 वी आर ट्राइंग टू गेटिंग अनदर रॉक इन दिस कंडीशन। आगे सर अपना बोलेंगे। सर तो राकेश सभी बता दिया है, बाकी स्टडी करके बताएंगे। ओके, ये हमारे कह रहे हमारे बजरंगबली जी हैं, जहाँ बजरंगबली जी हैं जहाँ मन करे वहाँ प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है सर। आज तो बिल्कुल पेट भरा हुआ है, बस कोक पिला दीजिए आज। कल भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। बिस्किट डुबा के कल भूख लगी थी, आज पेट भरा हुआ है। पेट भरा हुआ है, आज सिर्फ नहीं कोक का मजा लेना है। ये चल रही है हम लोगों की लाइफलाइन मशीन। दोस्तों अब हम ये नहीं हो तो कुछ पता ना चले। थोड़ा रेस्ट करके वापस चल रहे हैं। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है कैंप साइट, तो हम फिर वापस जाएंगे। वहाँ पर विकेश जी ने, जो कि ड्रिलिंग सुपरवाइज़र हैं और कैंप इंचार्ज हैं, उन्होंने हमारे लिए खाने की व्यवस्था कर रखी है। कल जो खाना था वो बहुत जल्दी में और राशन की अनुपलब्धता के कारण बहुत सादा था, तो विकेश जी ने आज अनुरोध किया कि हम यहाँ पर कैंप में खाना खाएं, और आज उन्होंने विशेष व्यवस्था रखी है। लेकिन आज इधर हमारा जो ड्रिलर है, जो कि 410 मीटर गहरा होल करके थका हुआ था, वो उसने तुरंत पूजा की होल के ख़त्म होने के बाद, और हमें खुशी में लड्डू खिला रहा है। अब ये विश्वकर्मा की पूजा। हाँ जी।
तो विश्वकर्मा की तो 9 सितंबर में हुई हाँ हो जाता, मैं गच्छा था कि खत्म हुआ तो मैं थी। एक और करेंगे। हाँ और खत्म होने की खुशी में। इनका बोर होल खत्म हो गया। कितना मीटर की है पूरा? ये 411 10। इतना लंबा एनेक्स में पहले कब किए थे? पहली बार किए, इसीलिए मिठाई चढ़ाए भगवान को, पिंड छूटा। ये ड्रिलर आज इतना खुश है क्योंकि इसका होल कंप्लीट हुआ है और ये एक ऐसे साइज का कोर था जो औसतन इस गहराई पर नहीं निकाला जाता है और ये थक गया है इस काम को करके, जिसे एनेक्स साइज कहते हैं। ऐसा कोर इस गहराई पे नहीं निकलता, तो इसलिए बड़ा खुश है। थकान तो नहीं लग रही सर? थकान तो नहीं लग रही? सो फ्रेंड्स, अब हम फील्ड से वापस आ गए हैं जहाँ कोर ड्रिलिंग चल रही थी। अपने कोर देख लिए, कोर सेटिस्फैक्ट्री हैं। हम उनकी लेबोरेटरी टेस्टिंग होगी, तो हमने फिर जो एक जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में करना है उसका काम पूरा कर लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले फील्ड ट्रेवर्स करते हैं हम और इसके बाद देखते हैं कि टेरेन कैसा है प्राइमा फेसी। उसके बाद हम जियोलॉजिकल मैपिंग करते हैं और ये जो रॉक दिख रही है इस तरीके के आउटक्रॉप्स को मैप करते हैं। इसके बाद हम अपना स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। फिर हम कोर ड्रिलिंग करते हैं। कोर ड्रिलिंग करने के बाद जो बोर लॉग्स आते हैं, कोर निकल के आते हैं, फिर हम उनको सीधे ऑब्जर्व करते हैं। फिर उनकी लेबोरेटरी टेस्टिंग करते हैं उनके इंडेक्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। और इसके बाद लास्ट एंड फाइनल टेस्टिंग होती है इन-सिटू टेस्टिंग, जिसमें हम स्ट्रेस मेजरमेंट, डिफॉर्मेबिलिटी का उसी लोकेशन पे टेस्टिंग करना जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है। फिर ये सारा कुछ लेके हमारा मॉडल डेवलप होना शुरू होता है, इंजीनियरिंग मॉडल किसी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर का। तो ऐसा एक एक्सटेंसिव हमारा ड्राइव रहता है। और अब फील्ड टूर का ये दूसरा दिन था, ये अब ख़त्म हो गया। इसके बाद मैं कुछ और कोर देखूंगा अलग अलग स्ट्रक्चर्स के, जिनकी रिपोर्ट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है और मुझे उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। तो जिसमें हमें डाउट था, जिन्हें हमें दोबारा तस्दीक करना था, वो हमने कर लिया। तो ये पूरा साइकिल है और बहुत ही बढ़िया एक फील्ड है ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी की, जिसमें आप जियो टेक्निकल इंजीनियर के साथ मिल के काम करते हैं। तो कभी जियो टेक्निकल इंजीनियर इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट बन जाता है, कभी इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट जियो टेक्निकल इंजीनियर बन जाता है। इंटरचेंजेबल है दोनों प्रोफेशन। और हम आ गए करीब 4-5 किलोमीटर की यात्रा करके। तो मैंने सारा आपको नहीं दिखाया, पैदल चलना आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा। हमारी साइट्स बहुत फैली हुई होती हैं। अब उम्र हो रही है, फिर भी अभी पैदल चल लेते हैं जब तक है जहाँ जाने जहाँ। रसोई है। खाना बना लिया है आपने या अभी बनाने जा रहे हैं? सब्जी बनाई है क्या? अगर नहीं बनाया हो तो रहने दें, अब हम लोग निकल जाएंगे। रोटी बना दे रहे हैं, सब्जी है बना दी है। ओहो, क्योंकि हम जा सकते हैं अब, हमारा काम आज जल्दी हो गया है। हेलो मिस्टर एंथोनी गोंजाल्वेज, क्या हाल है आपका? बढ़िया सर, कैसा रहा सफर? बढ़िया रहा। सब देख लिया, चारों तरफ कोर ही कोर फैले हुए हैं। हाँ सर, यही आपका है कर्मा और धर्मा। कर्मा और धर्मा, ये ड्रिलर्स का कैंप है पूरा। हाँ सर। और ड्रिलिंग पार्टी जैसे ही जंगल में रहती है और जियोलॉजिस्ट भी इनके साथ ही रहते हैं। हाँ सर। और इनका काम है ड्रिलिंग मशीन लगा के कोर निकालना रॉक की। और ये पूरी कोर रखी है जैसे मधुमक्खी के बॉक्सेस होते हैं ना, तो ये कोर दिख रहे हैं। यस सर। इधर तुम्हें कोर कैमरे से दिखाओ। दिखा रहा हूँ सर, दिखा रहा हूँ। ये सारे कोर बॉक्सेस हैं और सब में कोर रखी हुई है रॉक की। बिल्कुल सर। ये लगातार देख ही रहे हैं ये से। ये बहुत बढ़िया सैंडस्टोन है, विंध्यन का, अपर विंध्यन का सैंडस्टोन है। और इसको बोल सकते हैं दंद्रोल फॉर्मेशन का सैंडस्टोन है ये। सर एक क्लोजअप दूँ क्या सर? क्लोजअप दे सकते हो, बिल्कुल दिख रहा है, क्लोजअप दिख रहा है। बिल्कुल सर, फोकस है। ये सैंडस्टोन है, शेल और सैंडस्टोन अच्छी रॉक होती है। शेल जो है कभी कभी कमज़ोर भी होती है इंजीनियरिंग के हिसाब से। जब कभी भी इसको रखना है तो रखने का भी एक सीक्वेंस होता है। थैंक यू।
वेलकम सर। सारे कोर रखे हुए सारे सैंडस्टोन के हैं। इससे पता चल जाता है कि कुछ कहाँ पे कैसी रॉक है। ये देखो सर, ये 30 मीटर डेप्थ। और इतनी जल्दी इसने अपना घर भी बना लिया कोर निकलने के बाद। ये ऊपर में मिट्टी निकलती है, उसके बाद रॉक। ये देखो सर, ये 3 मीटर से शुरू हुआ। 3 मीटर नीचे से रॉक मिलनी शुरू हो गई। हाँ सर। पहले थोड़ी खराब रॉक, फिर धीरे धीरे अच्छी होती जाती है। हाँ, तो विकेश जी सर, हम निकल जाएं क्या? देख लो, निकल सकते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, इन्होंने बोला है खाने तो हम कोर देख लें तब तक। हाँ सर। भी दिखा दे। 15 नंबर देख लेते हैं। तो सर जैसे ये था, ये बोरहोल जैसे कि मान लो ये पूरा का पूरा एक पूरी लेयर थी। तो ये जो ये वाला नेचुरल क्रैक था, ये यहाँ से टेढ़ा मतलब वर्टिकल ऐसे जाता गया पीछे को। ये ग्राउंड हो गया ना सर यहाँ पर। अच्छा, ये यहाँ पे ऊपर कंटिन्यूएशन मिलेगा। हाँ सर, हाँ, कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू होगा ऐसे कि मतलब पूरा पीछे को वहीं से हमें फोल्ड का पता चलेगा। फोल्ड का नहीं, जॉइंट का पता जॉइंट चलेगा। का पता चलेगा। जॉइंट है वो, जॉइंट पे ही कॉल किया होता फिर जब बहुत सारे जॉइंट का डेटा प्लॉट करोगे ये सर, तो फिर रीजनल स्ट्रक्चर का पता चलेगा। ठीक ठीक। ठीक है, वो बहुत फिर डिटेल्ड एनालिसिस होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। फिर तो एक जिला भी है ना। जिला नहीं होगा, नालंदे में पड़ता है वो। इनका पैर टूट गया है, इसलिए ये इस समय कुछ कर नहीं पा रहे हैं राजगीर जी। क्या बात है। अच्छा, राजगीर एक जगह है और आपका नाम भी है। लीजिए सर आप इसमें से निकालने का। वाह, बस सर एक रोटी दीजिए मुझे, आज तो बिल्कुल भूख नहीं है। टमाटर सर पूरी हॉस्पिटैलिटी है। करेक्ट। आ जाओ। अरे नईम जी, आ जाओ खाना खा लो। विकेश जी आप भी आ जाइए। दोस्तों, मैंने आपको आरंभ में बताया था कि हम एक पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए सारी इन्वेस्टिगेशन है और जिसमें एक रिजर्वायर ऊंचाई पर होता है और एक नीचे होता है और इन दोनों के बीच में हेड डिफरेंस होता है, हाइट का डिफरेंस होता है, बीच में एक टरबाइन लगी होती है और हम ऊपर के रिजर्वायर से पानी छोड़ करके टरबाइन के माध्यम से बिजली बनाते हैं। उस समय जिस समय पूरे देश में बिजली की खास डिमांड रहती है दोस्तों, इस समय उत्पादन जिसे पीकिंग समय कहते हैं, पीकिंग आवर्स कहते हैं, उस समय बिजली की अच्छी कीमत मिलती है। और नीचे के रिजर्वायर से उसी टरबाइन के माध्यम से, जो कि अब एक पंप का कार्य करती है, बाज़ार से बिजली खरीदकर या अपने प्लांट से बिजली लेकर ऐसे समय में ऊपर पहुंचाया जाता है जिस समय देश में बिजली की मांग बहुत कम होती है और बिजली बहुत सस्ती होती है। तो दोस्तों, बिजली के ऊपर चढ़ाने के समय और बिजली के पीकिंग के समय, उत्पादन के समय की जो कीमतों का फ़र्क होता है, इसी कीमतों के फ़र्क के आधार पर ये पंप काम करते हैं। पर इनका इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान इस मामले में है क्योंकि ये क्लीन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाले प्रोजेक्ट हैं। और ग्लासगो पैक्ट के तहत हमें 2030 तक जो 50% तक अपने कार्बन एमिशन में कटौती करना है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अधिक आवश्यक हैं। और दोस्तों, इसलिए हम इन प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स न केवल हमें क्लीन ग्रीन एनर्जी देंगे, बल्कि ये हमें प्रदूषणकारी थर्मल पावर प्लांट्स से भी मुक्ति दिलाएंगे, जो कि धरती के पर्यावरण संरक्षण में बहुत उपयोगी होगा। और इसलिए इस दिशा में हम बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। अब दोस्तों, चलने का समय हो गया है और बहुत ही अच्छी चाय पिलाई विकेश जी ने, जो कि जी सॉइल कंपनी के ड्रिलिंग सुपरवाइज़र हैं और कैंप इंचार्ज हैं यहाँ पर। और इस चाय में शक्कर कम है, दूध ज़्यादा है, पत्ती कड़क है। दोस्तों, इसके साथ ही हमने चाय पीकर और हंसते हुए अपने दिन का कार्य पूरा कर यहाँ से विदा ली। मैं अपने नियोक्ता मेसर्स JSW एनर्जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिनके साथ कार्य करते हुए मुझे इतने महत्वपूर्ण कार्य करने का सुअवसर मिला दोस्तों। और अब ये विदा का वक्त है, फिर हम साइट में लौटेंगे, फिर कोई नई समस्या आएगी या फिर कोई आगे का कार्य प्रगति करेगा तो निश्चित रूप से उस समय हम साइट में आएंगे। और ये हमारा यान यानी कि इनोवा क्रिस्टा इंतज़ार कर रही है और हमारा ड्राइवर नईम बिल्कुल तैयार है अब हमें ले जाने के लिए दोस्तों। तो इस प्रकार अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जीवन में बढ़ते जाना है, आगे ही आगे
निरंतर अनवरत। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। बैठ गए? पूरा एयर ब्लास्ट हुआ। ओके बाय राकेश रंजन जी।